लगता ही होगा कि समान रूप से पूछताछ होगा, फिर उसका जो प्रक्रिया है प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, फिर मैटर यथावत हो जाएगा, फिर हम दूसरा कोई स्कैंडल करेंगे। और यह करने का सिलसिला समाप्त करने के लिए इन लोगों को जेल में रख करके और उसमें पूछताछ इसकी हो सघन तरीके से। क्या दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नंबर मिल गया, 11-12 नंबर, 211 212 नंबर मिल गया। यह कैसे मिल गया? जब जिला योजना पदाधिकारी से संपर्क माने हुआ तो पता लगा कि नहीं, 11-12 जिस माने चेक बुक में है वह चेक बुक खुला ही नहीं है, उसके पहले वाला चेक बुक अभी माने संधारित है। और आज तक पूरे इतने दिनों में 2014 से अभी तक कोई भी, मेरी अनुशंसा हमें लगता है कि बाहर का, सीवान और छपरा छोड़कर के बाहर का नहीं है। सीवान तो चूंकि मेरा क्षेत्र का पार्ट है इसलिए सीवान जिला को है, लेकिन बाहर का कहीं का नहीं है एक पैसे का। इस पर भी आप माने एकदम सचेत रहे। वह जो पकड़ा गया है उससे सीधे सीधे बैंक की मिलीभगत है, और बैंक की मिलीभगत से यह पूरे स्कैंडल को, इससे पैसे को इस तरीका से गमन करने का यह जो एक तरीका अपनाया गया है, वो पैसे को इस तरीका से गमन किया गया है। क्या मांग करेंगे? नहीं, मैं सीधे इस पर, मैंने इससे के लिए जैसे जानकारी मिली, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं सीधे अपने लोकसभा अध्यक्ष जी से सीधे मैंने व्यक्तिगत तौर से मिल करके उनसे मैंने बात किया, सारी बातें उनको मैंने बताया, आवेदन पत्र भी दिया। फिर मैं माननीय भारत के गृह मंत्री से मिला, गृह मंत्री जी को सारी बातें मैंने तहकीकात कर करके बताया। तो वहाँ उस प्रक्रिया से जो वह चल रहा है वो चल रहा है। मैंने फिर वहाँ उसके विभाग बैंक के सीएमडी को हमने पत्र लिखा, हमने वित्त मंत्री से इस पर बात की, मिला, उनको पत्र दिया। यहाँ जिलाधिकारी और कमिश्नर को भी हमने सीधे मेल से और सीधे हार्ड कॉपी भी पत्र हमने दिया है। मेरा सीधे मांग है कि उससे बैंक के अधिकारियों को जेल में रख करके और उससे सूक्ष्म तरीके से पूछताछ की जाए कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा स्कैंडल ना हो, और जो छोटे छोटे लोगों को यह सब लूटने का जो काम भी कर रहे होंगे, इनके लूटने का वह धंधा बंद हो, विराम हो। इसका इस छपरा का मैसेज या महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का मैसेज पूरे देश में जाए, पूरे देश स्तर पर ऐसे स्कैंडल करने वाले बैंक कर्मियों के ऊपर विराम लगे, उस पर स्टॉप लगे। नहीं तो फिर ऐसे तो लूटते रहेंगे और लोगों को दाएं बाएं करते रहेंगे। एक काम में मैंने सीधे उस पर मैं कोई बेसी नहीं पूछना चाहता हूं कि जो पैसे हम लोगों के एमपी लड़ के आते हैं, वह जब एमपी स्वयं जब अनुशंसा वर्क का करता है तभी उसमें से पैसे कोई काट सकता है। जिला योजना पदाधिकारी भी एक पैसा नहीं काट सकते हैं, बैंक भी एक पैसा नहीं दे सकता है। और मेरे अनुशंसा के आलोक में जो वर्क क्षेत्रों में होते हैं, क्षेत्र विकास का, वो क्षेत्र विकास के अगेंस्ट में जब हम लोग अनुशंसा कर करके भेजते हैं, उसके आलोक में यह चेक काटे जाते हैं। अदरवाइज न बैंक को एक पैसा उसको ड्रॉ करने का अधिकार है, न जिला योजना पदाधिकारी को भी एक पैसे का चेक काटने का अधिकार है। और यह पूरा चेक काटने का अधिकार जिला योजना पदाधिकारी में संग्रहित किया गया है। जिला योजना पदाधिकारी ही चेक काटते हैं, बैंक को जाता है, और बैंक के माध्यम से जो माने कार्य एजेंसी है, कार्य एजेंसी को वह सुपुर्द होता है, और वहां से जो काम कराने वाले लोग हैं वहां तक यह पैसा जाता है। यह सिस्टम यही बना, और इसलिए मैंने आपको यह भी दिखाया। और जो जिला योजना पदाधिकारी ने भी जो पत्र लिखा है 24 यहाँ सिग्रीवाल जी, क्या ये संभव है कि बिहार सरकार की जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं उनमें भी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा घोटाला किया जा रहा हो? नहीं, मैं तो इसका ही सूक्ष्म, मैं चाहता हूं कि सूक्ष्म तरीके से इसकी मैंने जांच हो, और मैं आप लोगों का मैं इसमें इसलिए सहयोग चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से यह पूरे, जब यह मैटर मेरे संज्ञान में आया तब फिर आप सबके संज्ञान में, आप लोगों के संज्ञान में भी नहीं था। यह सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा घोटाला, और किसी भी हमारे मीडिया कर्मी के भी संज्ञान में यह मैटर नहीं था। जब मेरे संज्ञान में मैटर है तब ये मैटर गया। आप छोटी छोटी चीजों को आप निकाल लेते हैं, एक छिपे हुए चीजों को आप निकाल करके और उसका सीधे पर्दाफाश आप करते हैं। लेकिन इतना बड़ा घोटाला, 89 लाख रुपये का घोटाला,
बैंक में जो माने सरकारी जिला योजना पदाधिकारी ने चेक काटा और बैंक के मैनेजर अपने RMGM के माध्यम से मिल करके उसका घोटाला कर लिया और आप तक भी माने उसका माने ऐसी नहीं गया, सूचना नहीं मिली। साधारण बात नहीं है, यह बड़ी बात है। और यह एक नहीं अनेकों जगहों पर ऐसे यह घोटाले सरकारी राशि का और सरकारी स्तर के तंत्र का कर रहे होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। या निश्चित रूप से उसमें कर रहे होंगे। इसमें FIR भी की गई है। नहीं, FIR उनके ऊपर की गई है, लेकिन FIR के बाद मैनेजर का शायद 2-2 बार ट्रांसफर माने हुआ है। 2-2 बार ट्रांसफर के बाद भी मैनेजर किस योजना के तहत यहीं माने पड़ा हुआ है। या कई एक बात मुझे जानकारी बाद में जब मैंने तहकीकात किया तो भी जानकारी मिली है कि 2-2 बार उसका ट्रांसफर भी हुआ है और उसके बाद भी उसको यहीं रख करके, इसका मतलब कि घोटाला का साजिश रचने में ये सिर्फ मैनेजर ही नहीं, मैनेजर के ऊपर के भी अधिकारी इसमें संलिप्त है। FIR उनके ऊपर भी हो। बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत वाइब्रेंट है, पब्लिक डोमेन में उसका काम होता है, आर्थिक गतिविधि भी उसकी बहुत ज्यादा है, फिर भी बहुत ज्यादा वो खुला नहीं है, जिसको कहते हैं कि ओपन वर्किंग जिसको कहते हैं, जिसमें सब कुछ साफ सुथरा हो, सबको मालूम हो, ऐसा नहीं है। और अक्सर सरकारी योजनाओं में इस तरह के घोटाले सामने आते हैं। निश्चित रूप से यह तो यही ना होगा कि भाई यह पता ही नहीं लगेगा, हम लोग फिर इंश्योरेंस और दुनिया जहां से क्लेम कर खाते में पैसा आ जाएगा, खाते में पैसा आ जाएगा, फिर चालू हो जाएगा। अगर यह मान ली कि हमको पता नहीं लगता, खाते में पैसा तो आना है क्योंकि इसका इंश्योर्ड ये सब राशि है, तो यह पैसे तो आना है, यह तो सीधे जनता का पैसा है, विकास का पैसा है, तो पैसे तो आने हैं, तो बात खत्म हो जाती। ये घटना क्षेत्र बिहार का, तो बिहार के मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करना चाहेंगे? नहीं, मैं बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं, मैं बिहार के मैंने गृह मंत्री और बिहार के, क्योंकि यह पूरे स्कैंडल ही है। मैं यह कहूंगा कि ऐसे बैंकों में राज्य में जितने राशि ऐसे अगर जमा किए गए हों, उन तमाम पर एक सूक्ष्म तरीके से एक जांच के लिए बिहार सरकार भी अपनी एक एजेंसी गठित करे, जो उसकी माने वित्त विभाग के माध्यम से उसकी समय समय पर जांच और समीक्षा करते रहे। मैं बिहार सरकार से भी कहूंगा वो एक सूक्ष्म तरीके से करे, क्योंकि यह एक घोटाला पहला घोटाला ही नहीं होगा, यह घोटालाओं का माने एक सीरीज होगा जिसमें यह घोटाला खुल गया। घोटालाओं का सीरीज होगा छोटा बड़ा, और इसमें यह खुल गया। आम जनता का होगा तो गप्पा, और आम जनता की बात तो छोड़िए दे। बैंक पर लगातार आरोप लग रहे हैं, नीरव मोदी से लेके माल्या। नहीं, सही बात है। ऐसे में क्या देखा जाए बैंक के इस काम का? नहीं, यह तो देखिए पूरे बैंक के सिस्टम को नहीं कि बैंक के कुछ अधिकारी निश्चित रूप से ऐसे हैं जो माने आर्थिक भ्रष्टाचार से और घोटाले से जुड़े हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपने याद भी कराया कि बहुत बड़े बड़े भी घोटाले इस सब लोगों ने किया है। आज तो यह मान ले करोड़ रुपए का लगभग का घोटाला, लेकिन इन लोगों ने ऐसे घोटाले किए होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं तो तुरंत कहूंगा कि इसे तुरंत गिरफ्तार कर करके इन लोगों को इससे माने पूछताछ हो, और बैंक के तमाम कागजातों को भी उसके सक्षम जो एजेंसी है उससे राज्य सरकार और इसको बेटी करा करके कराने का काम करे। इसको लेकर लोकल थाने में भी FIR किया गया है। लोकल थाने में भी FIR हुआ, जो मुझे जानकारी मिली है लोकल थाने में हुआ।